वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 4 और 5 की इंग्लिश प्रयास वर्कबुक में ओसीआर आधारित फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 को यहाँ पर हल करने वाले हैं। इससे पहले के 12वें यानी 12 फॉर्मेटिव असेसमेंट अपलोड किए जा चुके हैं, उनको आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही बहुत सारी वर्कशीट्स है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग। सही वाक्य नाम चुनना है। आई एम द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। मैं जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी हूँ। आई लाइव इन द जंगल। मैं जंगल में रहता हूँ। एंड ईट अदर एनिमल्स। और दूसरे जानवरों को खाता हूँ। कौन है? रेबिट नहीं, लॉइन नहीं, कंगारू नहीं, चीता। सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है भाई? चीता है। तो यहाँ पर चीता इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा। लॉइन भी जंगल में रहता है, दूसरे जानवरों को खाता है, लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाला नहीं है। तेज दौड़ने वाले कारण यहाँ चीता सही आंसर होगा। आई एम मेड ऑफ वुड। मैं लकड़ी से बना हूँ। यू यूज माई फॉर राइटिंग। मेरे को लिखने के काम में लेते हैं। क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स नहीं हो सकता, लंच बॉक्स नहीं हो सकता, बुक नहीं हो सकती, पेंसिल राइट है। पेंसिल को लिखने के काम में लेते हैं, लकड़ी की बनी होती है। तो इस तरह से ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला है सोच द करेक्ट वर्ड फॉर कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। तीसरा और चौथे क्वेश्चन का। राजेश डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही हैज फीवर। राजेश स्कूल नहीं आया क्योंकि उसे बुखार था, तो यहाँ पर है जाएगा। आई गो टू लर्न टू प्ले गिटार एट 6 o'clock। समय है दिया हुआ, इसलिए इसके पहले एट लगेगा, तो एट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है रीड द स्टोरी एंड सोच द आंसर। क्वेश्चन 5 to 8 7। 5वें से लेकर 7वें क्वेश्चन तक का उत्तर इसको पढ़ के देना है। वन डे गोट वाज ईटिंग ग्रास। एक बार एक बकरी घास खा रही थी। हिज मदर कॉल्ड हिम टू गो होम। उसकी माँ ने उसे पुकारा घर चलो। बट ही डिड नॉट लिसन। उसने नहीं सुना। वैन ही लुक्ड अप ही वाज एलोन। कुछ समय बाद उसने ऊपर देखा। ही स्टार्टेड रनिंग टू गो होम। और उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, तो घर की ओर भागी। बट नियर द ट्रीज। लेकिन पेड़ के पास देर वाज ए बिग वॉल्फ। एक बहुत बड़ा भेड़िया था। द गॉट वाज इन डीप फार एंड सैड। जो बकरी थी वो बहुत ज़्यादा डर गई और निराश हो गई। बिफोर यू ईट मी। ये मुझे खा जाएगा। लेकिन उसने कहा बिफोर यू एट मी। मुझे खाने से पहले। आई वॉन्ट टू लिसन टू योर ब्यूटीफुल वॉइस। उसने कहा कि मैं आपकी मधुर आवाज़ सुनना चाहती हूँ। किसको कहा? बकरी ने भेड़िए को कहा। भेड़िए को मूर्ख बनाया। सो प्लीज सिंग मी ए सॉन्ग। इसलिए मुझे आप एक गाना सुनाओ। द प्राउड वॉल्फ क्लोज्ड हर आइज एंड स्टार्टेड सिंगिंग। और जो भेड़िया था वो बहुत खुश हो गया, ज़्यादा अपनी प्रशंसा से फूला नहीं समाया और अपनी आंखें बंद करके गाने लगा। द गॉड रन टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड। जितना तेज बकरी भाग सकती थी उतने अपने घर की ओर भाग गई और भेड़िया वहीं गाता रह गया। तो इसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। वी डिड द गॉड फील फेयरफुल व्हेन ही सॉ द वॉल्फ। तो वॉल्फ क्या है? उसको वो क्यों भयभीत हो गई थी? फेयरफुल यानी वो बहुत ज़्यादा क्यों भयभीत हो गई? बिकॉज द वॉल्फ वुड ईट हिम। उसको पता था कि अब मुझे भेड़िया खा जाएगा, इसलिए वो डर गई थी। तो इसके ऊपर राइट हो जाएगा। हु कॉल्ड द बेबी गॉट। बकरी, छोटे बकरी की बच्चा था, उसको किसने बुलाया? हिज मदर, उसकी माँ ने, लेकिन उसने नहीं सुना था। हिज वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द वॉल्फ। वॉल्फ के लिए कौन सा शब्द उचित है? फॉलिश। फॉलिश का अर्थ होता है मूर्ख। वो फुलिश था यानी मूर्ख था। क्लेवर का अर्थ होता है चतुर। चतुर नहीं था, मूर्ख था। ठीक है, तो इसलिए फॉलिश आएगा। 8वां है चॉइस द लेटर दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट ऑल 2 वर्ड्स। ऐसा शब्द चुनना है जिससे दोनों वर्ड पूरे हो जाए। तो ये देखिए CL लिखा हुआ है, R और फिर खाली जगह 2 GS लिखा है, तो यहाँ OU आएगा। CLOUD क्लाउड और ROUGS रफ। ठीक है, यहाँ पर तो OU राइट हो जाएगा। सो इस द लेटर दैट कैन बी यूज द कंप्लीट बोथ द वर्ड्स। इसमें भी सेम है, तो इसमें ED लगेगा। NEAD EA है, तो NEAT ईट और CLEAR क्लियर। ठीक है, तो क्लियर यानी साफ, नीट यानी साफ करना, साफ और क्लियर यानी साफ करना, दोनों में हो जाएगा। EA लगेगा। 10वां सो इज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस आई वाज कुड सो आई खाली जगह द विंडोज। तो यहाँ पर शट लगेगा, विंडोज को बंद करना, SUT शट पर यहाँ पर आपको राइट करना है। तो इस तरह से यह आपकी OCR जो आधारित फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 था कंप्लीट होता है। थैंक यू।